चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको डिवीजन बता दिया था कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। आई गेस वो सबको क्लियर है। इसके बाद में आपको मैं आज बता रहा हूँ कि देखो डिवाइड करके भी आपने रिमाइंडर निकाला है। एक और तरीका है जिससे आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, दैट इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये डिवाइड करके सर पाई को कैसे क्या कह रहे हो बेटा? सर ये पाई में भी होते हैं जैसे कि सर x प्लस पाई को कैसे निकालते डिवाइड हाँ तो करने वही, इसीलिए जहां पर थोड़ी डिवीजन में डिफिकल्टी आती है देन वी हैव रिमाइंडर थ्योरम। वो अल्टीमेटली बोलेगा भाई आपको रिमाइंडर निकालना, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर निकालेंगे, कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे सर। ओके सर। ठीक है, मेरा ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है ना? यस यस तो सर। बच्चों क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ। ये कहता है ओके आज टेस्ट है बच्चों शाम को, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने टेस्ट की तैयारी अच्छे से करें। सर हमारा हाँ जी, टेस्ट 6 बजे होगा ना? क्या कह रहे हो बेटा? सर हमारा टेस्ट 6 बजे होगा। शाम को 6 बजे। हाँ जी, चलिए। तो ये कहता है कि px कोई पॉलिनोमियल है, लेट px कोई पॉलिनोमियल है, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ठीक है ना। इफ px को हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, देन रिमाइंडर इज x माइनस ए को इक्वल टू 0 पुट करो, यू विल गेट x इज इक्वल टू ए। x की वैल्यू a जो है वो पूरे पॉलिनोमियल में डाल दो, यू विल गेट योर रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर, ठीक है ना। तो कंप्लीट डिवाइड करने के बजाय अगर आप सिंपली इस तरीके से भी वैल्यू पुट कर दोगे तो यू विल गेट योर फाइनल रिमाइंडर। चाहे तो मैं एक आपको वेरीफाई भी कर दिखाता हूं। बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन कर दिखा रहा हूं जिसमें मैं पहले मैं सिर्फ डिवीजन से बता रहा हूँ रिमाइंडर क्या आ रहा है। x माइनस 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 से, है ना। x माइनस 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 से, राइट। तो थोड़ा ध्यान से देखना, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ये x होगा बेटा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 1 को x से करो तो ये माइनस एक्स, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस में x, इट विल बिकम 2x, और ये प्लस 5 है ही। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, इट इज प्लस 2 से, तो ये 2x आ जाएगा। माइनस 1 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट माइनस, ये आ रहा है 7। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर इज 7। बट अगर मैं इसी रिमाइंडर को थोड़ा और शॉर्ट में करके दिखाऊं तुम्हें, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यू हैव टू अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम, तो क्या होगा? तो लेट्स सपोज मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज कैसे करें? लेट्स सपोज पॉलिनोमियल px आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, और आपको डिवाइड करना है एक्स माइनस 1 से। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू 1 आ जाएगी, पूरे में x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो p1 विल बी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 5, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 है और ये 5 है, तो आंसर 7 आ रहा है। सी रिमाइंडर बोथ केस में 7 ही आ रहा है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, कि हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कैसे करें। नाउ व्हाट इज फैक्टर थ्योरम बच्चों, व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? अब बच्चों फैक्टर थ्योरम क्या होता है, हम अगर इस तरीके से रिमाइंडर निकालें और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, तब x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px, तब x माइनस ए फैक्टर हो जाता है px का। लिखेंगे if px is divided by x minus a and
पी ए इज इक्वल टू 0 आ जाए, देन x माइनस ए इज द रिमाइंडर ऑफ पी एक्स। तो हम ये बोलेंगे कि भाई x माइनस ए जो है वो पी एक्स का रिमाइंडर होगा। नाउ फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, सारे के सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे करेंगे हम। ये थर्ड एक्सरसाइज में बस फैक्टर थ्योरम का और रिमाइंडर थ्योरम को डायरेक्टली तुम्हें बस बताना है कि फैक्टर है या नहीं। नाउ फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सी क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 2.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ये कह रहा भाई पॉलिनोमियल px आपके पास है, px इज गिवन x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और इसको आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 से। इसमें ये भी बोल रहा है x माइनस 1 इज अ फैक्टर। वो कह रहा है px को आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 से एंड x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे भाई, अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो p1 आपका 0 आना चाहिए, रिमाइंडर तो 0 बचेगा ना बेटा, अगर फैक्टर है ये तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे 1 पुट कर दो। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू माइनस। समझ में आया फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे कर रहे हैं। रिधिमा, अधिकारी बेटा, आपको आई यस सर आ गया। और बाकी बच्चे बताएंगे भाई, क्या तुम लोगों को फैक्टर थ्योरम का यूज समझ में आया। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। प्लीज चैट टू एवरीवन में बोलेंगे, और अगर किसी को डाउट है तो रेज हैंड करें। प्रखर और प्राकृति बेटा बोलिए, क्या डाउट है। सर हमें ये नहीं समझ आया वाला फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम समझ में नहीं आया बेटा। फैक्टर, ये रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया था। यस सर। बेटा अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है ना तो x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा इसका, दिस इज फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, px को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, और अगर pa 0 आ जाता है देन x माइनस a इज द रिमाइंडर, नहीं, x माइनस a इज द फैक्टर, x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो यानी कि जब x इज इक्वल टू 1 इस पूरे में डालूंगा, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना। तो x इज इक्वल टू 1 जब मैंने पूरे में डाला तो रिमाइंडर 0 आना है, जहां जहां x आ रहा है वहां पे 1 डाल दिया बेटा, दैट इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू निकाल लिया आपने। ओके सर आ गया। बाकी और किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे, एनीबॉडी। अगर क्लियर है तो चैट पे एवरीवन में डालेंगे, डाउट है तो वो भी बताएंगे। हेलो, हाँ भाई बोल। अच्छा यार, अब यार तो मैं क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा, सही है, मैं क्लास में चल रहा है। Clear, sorry sir, my chat was not opening. Okay. प्रखर और प्राकृतिक, डू यू हैव एनी डाउट। अभी भी कोई डाउट है। नो सर। चलिए, तो इसके बाद में बेटा फैक्टर थ्योरम का यूज करके तुम्हें फैक्टर निकालना भी आएगा। उससे पहले मैं आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बता रहा हूँ बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन देखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। पहला है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। चलिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट।
वो कह रहा है फैक्टराइज करना है आपको 12x² माइनस 7x+1, हमें इसके फैक्टराइज करना है। साफ दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर बाकी सारे बच्चों को तुमने बहुत डीपली समझाया था, लाइक हमने 3 क्लासेस इसमें डिवोट करी थी। अभी आप रिद्धिमा ध्यान से सीखेंगे बेटा, क्योंकि आज के टेस्ट में होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 12, राइट। अब मिडिल टर्म देखो, मिडिल टर्म इज व्हाट, मिडिल टर्म इज -7। बेटा -7 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करके तो -7 आए, बट उनको मल्टीप्लाई करके 12 आए। -7 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करके -7 आए, बट उनको मल्टीप्लाई करके 12 आए। कैन यू प्लीज गेस योर जो दो पार्ट होंगे उसके? कैन आई टेल? नहीं, अधिकारी जी आप बताएंगे। सर 1 मिनट। हाँ जी। आई होप मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि यस सर। -7 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करके तो -7 आए, बट उनको मल्टीप्लाई करके +12 आए। सर 4 और 3 नो, माइनस नॉट 4 और 3 को ऐड करके माइनस -7 कैसे आ जाएगा? -4 और -3। अब ठीक है, तो बेटा आपने बोला -4 और -3, ये सही है। कैसे करेंगे? 12x² -4x -3x+1, राइट। स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो में से फिर कुछ कॉमन आएगा। स्टार्टिंग के दो में से कॉमन आ रहा है 4x, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 3x, यहाँ बचेगा -1। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जो ये वाला पार्ट है इसका साइन कॉमन ले लेंगे, तो -1 मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -1। फिर से 3x -1 कॉमन आ रहा है, तो बेटा यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा -1। दिस इज बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। बताइए, समझ में आया आपको? यस सर। प्रखर एंड प्राकृति, आप कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? नो सर, अरे सर पहले से ये करा था ना सर। रेज हैंड कर रखा है आपने। ओके, प्लीज सारे बच्चे चैट टू एवरीवन में डालेंगे। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन तक सबको क्लियर है? चैट टू एवरीवन में डालेंगे। क्योंकि आज टेस्ट होगा बेटा, मैं बता रहा हूँ, टेस्ट में मुझे अच्छे नंबर चाहिए सबसे। फोटो ले लेता हूँ उसकी। चलिए जी, अब बेटा सेम चीज हम लगाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, मैंने तुम में से किसी से पूछा था कि फैक्टराइजेशन के सिर्फ यही एक तरीके? नहीं, इसके अलावा भी और तरीके हैं। जानवी, शायद मैंने आपसे पूछा था। यस, तो बेटा फैक्टराइजेशन के ये जो मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अलावा एक और मेथड है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में आप एक एक करके फैक्टर पुट करें, एक एक करके फैक्टर पुट करें, जहां पर आपको 0 मिलते जाएंगे वो सारे फैक्टर होंगे। अगर पावर 2 है तो दो फैक्टर आपको फाइंड आउट करने होते हैं। x की वैल्यूज 2 आप पुट करोगे। पावर 3 है, वैसे 2 के अंदर तो शायद ये पॉसिबल ना हो, बट पावर 3 के अंदर तो ये पॉसिबल जरूर होगा, जहां पर आप वैल्यूज पुट करते जाओगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। एंड देन अगर पावर 3 है तो 3 फैक्टर आपको सर्च आउट करने होते हैं। तो मैं आपको कर दिखाता हूँ फिलहाल। बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको सिखा रहा हूँ। फैक्टर
फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे करेंगे बच्चों? मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपको, कह रहा हूं भाई फैक्टराइज करिए इसके। क्वेश्चन है लेट्स टेक इट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये मेरे पास बेटा एक पॉलिनोमियल है जिसका मुझे फैक्टर करके दिखाना है। तो पहले सबसे पहले आपका एक काम होना चाहिए कि आपको कोई एक फैक्टर सर्च करना है जिसमें इसकी वैल्यू पुट करके जीरो रिमाइंडर आ जाए। तो वो कैसे करेंगे बेटा? यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन लास्ट टर्म। -5 के फैक्टर क्या होंगे भाई? -5 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? -1 होगा, +1 होगा, -5 होगा, +5 होगा। 4 फैक्टर तो जरूर होंगे किसी भी नंबर के, -1 +1 -5 +5। ठीक है, तो पहले हम पुट करेंगे बेटा, पुट x इज इक्वल टू 1। देखो क्या है, p1 1 का क्यूब। देखो 1 में तो नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। तो मैं -1 पुट करूँ तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। तो -1 -3 +9 -5, तो ये 0 आ जाए। इट मीन्स व्हाट? -1 इधर आके +1 हो जाएगा। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर आपको मिल गया। आपको कितने फैक्टर चाहिए? यू नीड 3 फैक्टर्स। तो आप ऐसे करके आप 5 भी पुट करोगे और -5 भी पुट करोगे, वो दोनों आपके हो सकता है फैक्टर। ठीक है, बट अगर मुझे एक फैक्टर भी मिल जाए तो वो भी एक तरीका है बेटा। ठीक है, और एक तरीका हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला है। तो एक फैक्टर हमने निकाल लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे। x + 1 को हम डिवाइड करेंगे, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। नाउ सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए? इट विल बी x स्क्वायर, तो ये x³ आ जाएगा। 1 को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी +x स्क्वायर। वी गेट, ये कैंसिल आउट हो रहा है, -3 -1, तो ये आ जाएगा -4x स्क्वायर। ये पूरा नीचे नोट डाउन कर दीजिए बेटा। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x स्क्वायर आ जाए? दैट इज -4x, तो ये आ जाएगा -4x स्क्वायर। फिर 1 को -4x से करो, यू विल गेट -4x, ये कैंसिल आउट, -9 + 4, तो ये आ जाएगा -5x -5। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -5x आ जाए? दैट इज -5, कितना आएगा? -5x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये -5, 0 आ गया। फिर अब हम देखो बेटा कैसे लिख सकते हैं। नाउ एक टर्म तो आपको पता है बेटा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड को हम लिख सकते हैं x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 0 तो ना लिखे तो भी चलेगा। अब बेटा इसके द्वारा फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म, है ना? -5 और 1 दिख रहा है इसका फैक्टर, -5 + 1 -5x + x -5। स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो में कुछ कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, x -5, फिर 1 कॉमन आ रहा है, x -5, x + 1 और x -5 फिर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x+। तो इस तरीके से बेटा हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाले। अब बेटा जो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि आप और पुट कर सकते हो, तो बेटा अगर आप नेक्स्ट पुट करते तो सिर्फ x = 5 पे 0 आता, है ना? x = 5 पे 0 आता तो दो फैक्टर तो मिल जाते। तीसरा फैक्टर x + 1 स्टिल आपका रह जाता। क्यों? क्योंकि आप तो 3 डिफरेंट फैक्टर सोच रहे हो, यहाँ पर x + 1 तो 2 बार आ गया ऐसे, तो आप तीसरे फैक्टर में खो जाते। इसीलिए फैक्टर थ्योरम फैक्टराइजेशन में कारगर नहीं है। फैक्टर थ्योरम का जस्ट हम वो एक छोटा सा पार्ट यूज करेंगे कंप्लीट फैक्टराइजेशन के अंदर।
क्यों नहीं है कारगर, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। कंप्लीट सिर्फ अगर आप फैक्टर थ्योरम के भरोसे फैक्टर करोगे तो वो कारगर नहीं है। रीजन बीइंग, क्योंकि आपको जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर तुम इस तरीके से आगे बढ़ते तो आप सिर्फ 2 ही फैक्टर फाइंड आउट कर पाते, एक x+1 फाइंड आउट कर पाते, एक x-5 फाइंड आउट कर पाते, क्योंकि x+1 2 बार आ रहा है, तो आप तीसरे फैक्टर में खो जाते कि तीसरा फैक्टर क्या होगा। तो इसीलिए आपको फैक्टर थ्योरम के साथ साथ में डिवीजन मेथड भी यूज करना है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा कि हाउ डू वी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट है क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर? So, sir, only these type of questions will be there. The questions involving only factor theorem for factorization won't be there. एग्जैक्टली। अधिकारी जी आप बताएंगे? सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो बेटा आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब आप जस्ट अभी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ फिलहाल, तो वीडियोस आप देखेंगे, डेट वाइज मैंने वीडियोस बना रखी है, जो भी हमारी क्लास हुई है वो वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। पीडीएफ आप देखो, यू हैव फुल डे, आपको शाम को 6 बजे टेस्ट में आना है। तो बाकी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों शाम को 6 बजे तक टेस्ट आपको अच्छे से देना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से होगा, एनसीईआरटी से बाहर अभी नहीं होगा। एक असाइनमेंट भी आपको आज मिलेगा जो आपको ट्यूसडे तक सबमिट करना है। एक असाइनमेंट आपको आज मिलने वाला है जिसे आपको ट्यूसडे तक सबमिट करना है, उसके हम डाउट्स लेंगे ट्यूसडे। तो बच्चों फिर आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय।